वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस डीएलएड। ठीक है, डीएलएड कब करना है और बीएड कब करना है, और अभी 2024 में हम लोग को डीएड करना चाहिए, बीएड करना चाहिए, और ये बीटीसी होता क्या है। तो बीटीसी बेसिकली अभी के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि ये बंद हो चुका है और इसके जगह पे डीएलएड लोग कर रहे हैं। लेकिन बीटीसी मैंने इसलिए मेंशन किया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, है ना, क्योंकि अगर आप टीचर बनने वाले हैं तो टीचर बनने के लिए आपको सारा नॉलेज होना चाहिए कि बीएड क्या होता है, बीटीसी बी और डीएलएड क्या होता है, और ये हमको कब करना चाहिए। तो देखिए अभी के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि जो बीएड वाले के लिए जो 1 to 5 भी था पहले, लेकिन अभी के डेट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया है उसके बाद जो कैंडिडेट बहुत ज्यादा सैड हो चुके हैं, क्योंकि उनको 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं माना जा रहा है जो लोग बीएड किए हुए हैं। उसके जगह पे अब लोग को क्या करना चाहिए कि उनको 1 to 5 में आ सके। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, तो फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे बीएड के बारे में, जो कि ये बीएड, बीटीसी और डीएलएड तीनों हमारा 2 इयर्स का कोर्स था। बीटीसी 2 इयर्स का कोर्स था, जो कि अभी के डेट में इसके जगह पे डीएलएड हो चुका है, जो कि डीएलएड भी हमारा 2 इयर्स का ही कोर्स है। और इसको हम लोग कब कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, अभी हम लोग जानेंगे। जैसे कि बीएड में देखिए कि अगर इसमें हम लोग पैसा की बात करें, खर्च की बात करें, तो 2 लाख के करीब आपको लग जाएगा, मतलब उससे कम ही लगेगा, मैंने मैक्सिमम दिया है। और अदर स्टेट्स में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस होते हैं, अलग अलग फी होते हैं कॉलेजेस के, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में ले रहे हो। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो बीएड होता है, तो बीएड में एक्चुअल में क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको क्या वहाँ पे। तो इसमें देखिए पहले आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। विदाउट ग्रेजुएशन आप इसको नहीं फिल कर सकते इस फॉर्म को। और बीएड करने के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी होता है। अभी के डेट में कहीं कहीं क्या होता है कि मेरिट के लिस्ट पे आपको एडमिशन दे दिया जाता है, लेकिन अब सभी जगह लगभग क्या है कि एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी तरह से डीएलएड में भी है, लेकिन डीएलएड में अभी उतना एंट्रेंस के लिए सभी स्टेट्स में लागू नहीं हुआ है, कहीं कहीं मेरिट लिस्ट पे हो जाता है ना। तो बीएड में आप देखो ग्रेजुएशन होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। कैटेगरी वाइज पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरीज में आते हो। प्लस में 2 लाख जो फी है, अगर आप ओबीसी से हो तो आप क्या कर सकते हो, और जनरल को छोड़कर आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपको स्कॉलरशिप लगभग मिल जाता है ना। तो इसको करने के बाद आप कहाँ कौन कौन सा टीचर बन सकते हो, तो बेसिकली आप 6 to 8 को पढ़ा सकते हैं, प्लस में 8 to 10 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन 8 to 10 और जो 11 12 होते हैं, है ना, 11 12 जो जिसको हम लोग पीजीटी बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और ये 8 to हाई स्कूल जो टीजीटी होता है हमारा, ठीक है, जो कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होता है हमारा। 6 to 8 एक मिडिल स्कूल हो जाता है आपका। तो ये सब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसमें जो 11 12 है पीजीटी, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं। लेकिन कब नहीं होते हैं, और इसके लिए आपको एलिजिबल होने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना हो कि अगर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड किए हैं तो आप 6 to 8 और 10 to 8 तक ही टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो। या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वहां पे भी आपको 10th क्लास के लिए ही रखा जाएगा। लेकिन अगर आपने पीजी कर रखा है, ठीक है, पीजी मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट, दैट इज एमए या एमएससी, एमकॉम, जो भी आप करना चाहते हो, तब आप 11 12 के लिए एलिजिबल होते हैं। और उसके बाद कोई भी स्टेट्स का अगर पीजीटी का फॉर्म आता है, देन यू कैन अप्लाई, है ना। तो बीएड में देख लिए हम लोग को क्या क्या करना था। इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन अब अभी के डेट में 1 to 5 भी था पहले, बट 1 to 5 अब आपके लिए एलिजिबल नहीं है। बट अब इसको एलिजिबल करने के लिए लोग क्या करते थे, पहले बीटीसी को कर ले रहे। बीटीसी 2 इयर्स का कोर्स होता है। बीटीसी में क्या होता है कि 1 to 5 के लिए बेसिकली एलिजिबल हो जाते थे। तो इसके लिए बीटीसी करने के लिए 12th पास होना था। 12th के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन इसके जगह पे अभी हमारा डीएलएड हो रहा है, सभी इंस्टीट्यूशन में डीएलएड हो रहा है, जो कि डीएलएड करने के बाद लोग किस किस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाते हैं, दैट मीन्स कि आप कौन सा कोर्स के लिए, कौन सा क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दे रहे हैं, प्लस में फी कितना इसका लगेगा। तो देखिए ये जो इसका 2 लाख मतलब 180 150 इस तरीका से चाहता था, 1,50,000, लेकिन इसमें भी आपको 1 लाख के करीब आपको लग ही जाता है। जैसा स्टेट अलग अलग फी होते हैं, हम आपको शुरू में ही बता चुके थे। और इसके लिए आपको प्लस में 12th होना कंपलसरी है। और एक बात का आप ध्यान रखेंगे, जब आप 12th में हो और 12th में 18 ईयर्स आपका
अबव होगा तभी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर 18 ईयर से कम हो रहा होगा जब आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, क्योंकि आगे जाकर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ग्रेजुएशन सिंपल से कर लेना, उस हिसाब से आप ईयर्स को देख लेना कि आपका 18 ईयर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, अदरवाइज आप उसमें एडमिशन के लिए जाना मत। अब इसमें आप डीएलएड करने से क्या बेनिफिट है, तो डीएलएड करने से आपको प्लस में 1 to 5 आप फिल कर सकते हो, 12th प्लस डीएलएड, 12th है और डीएड है, तब जाकर आप सिर्फ 1 to 5 को फिल कर सकते हो। लेकिन डीएलएड के बाद अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हो, या तो 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उसके बाद आप डीएलएड कर रहे हो, तो उसके बाद आप क्या क्या फिल कर सकते हो, 1 to 5 प्लस 6 to 8, इसके लिए आप एलिजिबल हो। और अगर आपको हाई स्कूल 8 to 10th के लिए अप्लाई करना है, देन आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना होगा, तब जाकर आप सभी चीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 12th प्लस डीएलएड किए तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं, और उसके बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, या ग्रेजुएशन से पहले करके डीएलएड करते हैं, तब भी आप 6 to 8 तक ही अप्लाई कर सकते हो। तो अब यहाँ रहा बात कंक्लूजन का कि एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए। तो देखिए, कंक्लूजन में हम ये बताएंगे आपको कि अगर आप में इतना एलिजिबिलिटी है, लग रहा है कि हम 10th क्लास तक पढ़ा सकते हैं कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, या तो फिर गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, और अगर ऐसा फील हो रहा है आप में, तो आप बेसिकली ग्रेजुएशन बीएड कर लीजिए, क्योंकि 6 to 8 और 8 to 10th के लिए 1 to 5 तो आप आ ही नहीं सकते हो उसमें। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है, क्योंकि आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होती तो कोई अच्छा प्राइवेट स्कूल में भी आप पढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, 1 to 5 मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है और 6 to 8 उससे हायर मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तब आप वहाँ पे क्या कीजिए कि डीएलएड को पिक कर लीजिए, क्योंकि वो भी आपके लिए बेस्ट है। और गवर्नमेंट जॉब में लगभग सैलरीज की बात करें तो 5,000 10,000 का डिफरेंस होता है, तो 1 to 5 में भी अच्छा सैलरी है, 6 to 8 में भी ठीक है। तो यही चीज़ है, तो आप 6 to 8 1 to 5 के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मेरा में इतना ही एलिजिबिलिटी है, हम इतना ही पोटेंशियल है करने के लिए, तो आप बेसिकली डीएलएड कीजिए। और एक आपको लग रहा है कि नहीं, हमको सारा वैकेंसीज को फिल करना है, तो 12th के बाद आप डीएलएड कर ले, उसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड, उसके बाद पीजी कर ले, तो आप 1 to 12 तक अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी किसी भी वैकेंसी का। एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बोनस दे रहा हूँ, अगर आप पीजी कर लिए हो, अगर पीजी नहीं करना चाहते हो, जो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी जो भी है आपका, तो आप उसके जगह पे पीजी आप 11 12 नहीं फिल करना चाहते हो, देन आप एमसीए कर लो। एमसीए करने से क्या हुआ कि आप कंप्यूटर टीचर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आप सोचो कितना आपके पास मतलब टीचिंग के लिए हर एक रास्ता खुल जाएगा सभी चीज़ों के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहेगा, और कोई भी इन्फॉर्मेशन है, किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको सजेस्ट करेंगे। और आई होप कि आपको अच्छा लगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।